हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स देखा था, जिसमें हमने पाया था कि किसी भी रियल नंबर को हम दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। वो क्या थे? वो था एक पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास दो तरीके के आते हैं, जिसमें कि पहला आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट करता रहता है। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। तो पहले दो जो हैं यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये होते हैं रियल रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। दूसरा जो तीसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये होता है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे, जो कि है एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में बच्चों जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें इसी एक्सपेंशन के आधार पे करना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बच्चों क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी जो नंबर्स दिए हैं उनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। साथ ही साथ एंड सेट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, यानी इन सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। जिसमें पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए आपके स्क्रीन पे है बच्चों, 36/100। अच्छा 100 वाले जो नंबर्स होते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, मतलब 10 के मल्टीपल्स का अगर कोई नंबर है, उसको डिवाइड करना बहुत ही सिंपल होता है। बहुत सिंपल का मतलब जितने जीरोज़ आपके डिनोमिनेटर में दे रखे होते हैं उतने ही प्लेस पे हम लोग राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं, वही हमारा रिजल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 10 दिया होगा तो ऊपर हम लोग न्यूमरेटर में जो भी नंबर होगा राइट से उतने डिजिट को काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। ठीक है। अगर 2 यानी 100 दिया हुआ है तो 2 डिजिट को काउंट करके राइट साइड से लेफ्ट हम जो है 2 डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल लगा देंगे। सपोज दैट ये दिया हुआ है 36/100, कितने जीरोस दे रखे हैं नीचे? काउंट कर लीजिए, 2 जीरोस हैं। 2 जीरोस का मतलब 2 डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना है। किधर से? राइट साइड से। राइट साइड से जब हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये राइट होता है, इधर से मूव करते हैं राइट, ये होता है लेफ्ट, है ना। तो ये राइट साइड से जब मूव करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट के पहले हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा अब जरा बच्चों ये देखिए, क्या इसका एक्सपेंशन आगे आगे निकलेगा? क्या यही फाइनली रिजल्ट है? यस, यही फाइनली रिजल्ट है। मतलब इस डेसिमल फॉर्म को और आगे हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं और रिजल्ट इसमें बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, मतलब यहीं पे टर्मिनेट हो गया है। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? बिल्कुल सिंपल है। ये कैसा डेसिमल हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी आपका क्वेश्चन दिख रहा है। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? 1/11। जैसा कि प्रीवियस क्लास के कुछ एग्जांपल्स हमने किया था, वहाँ पे हमने 1/3, 1/7 टाइप का किया हुआ था। यहाँ पे 1/11 करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा। 11 से डिवाइड करेंगे, किसमें? 1 को डिवाइड करेंगे। 11 से 1 को डिवाइड करते हैं ज़रा देखिए क्या होता है। डेसिमल डिवीजन तो शायद आपको आता ही होगा, बिल्कुल आना चाहिए। आप जो है 9th में है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए 1 अगर है तो 1 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो क्या काम करना होता है? जब कोई भी नंबर डिविजन नहीं होता है तो सबसे पहले वहाँ डेसिमल लगाते हैं। बिल्कुल सही बात। डेसिमल लगाने के बाद एक ही जीरो बढ़ता है, ये आपको पता है। जब एक जीरो बढ़ा है तो क्या अभी भी डिविजिबल है? क्या नहीं सर, अभी भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो बढ़ेगा। नाउ इट कैन बी डिविजिबल बाई 11। अब ये 11 से डिविजिबल होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 100 है तो कितने टाइम्स में जाएगा सर? ये जाएगा बच्चों 11 9 या 99, 9 टाइम्स में जाएगा। तो ये देखिए 99 हो गया। क्या अभी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा। अब जरा देखिए ये 1 ही है, डिविजिबल नहीं होगा। डेसिमल की वजह से एक जीरो तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक जीरो लाने के लिए डेसिमल की वजह से एक जीरो बढ़ा, एक ही जीरो बढ़ेगा, ध्यान दीजिए। डेसिमल की वजह से एक जीरो बढ़ा, लेकिन अभी भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जाके एक जीरो बढ़ेगा। अब यहाँ पे डिविजिबल होगा, यस। तो कितने टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स आएगा। तो ये 99 होगा।
फिर देखिए फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर वही डेसिमल की वजह से यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 टाइम्स में जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हमेशा रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो रिजल्ट आपका ऐसे ही रिपीट करता जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया बच्चों? रिजल्ट आया 1/11 इज इक्वल्स टू 0.090909 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नंबर कैसा हो रहा है? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिपीटिंग हो रहा है। रिपीटिंग कौन हो रहा है? ये दो नंबर, ये दो डिजिट जो हैं, यही दोनों तो रिपीट कर रहे हैं, यही दोनों तो रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, बार किस पे लगाया जाता है? जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0.09, इस पर बार लगा दें। तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बिल्कुल सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। थर्ड पार्ट दिया है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8, इसका मतलब ये देखिए क्या है? 4 होल है, 1/8 फ्रैक्शन है। तो इसको पहले हम लोग सिंपलेस्ट यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? ये सिंपल फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा? 8 4 जा 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये एडिशन होता है। ठीक है, ये सबको याद है। 8 4 जा 32, 32 + 1 33 डिवाइडेड बाई 8 है कि नहीं है? अब 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करिए। 8 से जैसे ही डिवाइड करते हैं 33 में, क्या ये डिविजिबल होगा? यस, इट इज़ डिविजिबल। कितने टाइम्स में होगा? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 डिविजिबल है क्या? नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है जी, यहाँ पे डेसिमल पहले लगाना पड़ेगा, तभी 0 आएगा। अब ये डिविजिबल है क्या? यस, इट इज़ नाउ डिविजिबल। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। 8 1 जा 8, फिर डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा? कैरी, सॉरी रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या डिविजिबल है? नहीं। डेसिमल यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, 1 0 अपने से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, डेसिमल की वजह से एक ही 0 बढ़ेगा। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। 8 2 जा 16, माइनस करिए, कितना बचा? 4 बचा। अभी होगा क्या? डिविजिबल नहीं है? नहीं है। क्यों? अब देखिए यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो इस वजह से 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4.125, 8 5 जा 40। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 रिजल्ट आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो क्या इसके आ गया? डिवाइड होगा क्या? इसका मतलब ये आ गया 33/8 इज इक्वल्स टू 4.125। तो ये कैसा? कंप्लीटेड डिविजिबल है ना? तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों। फोर्थ पार्ट देखिए क्या दिया है? 3/13, 3/13 दिया है बच्चों। 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब 13 से देखिए डिवाइड करिए, क्या होता है चेक करते हैं क्या होता है। 3 डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। तब क्या करेंगे सर? डेसिमल लगाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, डेसिमल ही लगाना पड़ेगा। 1 0 बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। जब 1 0 बढ़ा तो क्या अब ये 30 जो है 13 से डिविजिबल होगा? यस, डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स में जाएगा? चेक करिए। 13 2 जा 26, 2 टाइम्स में जाएगा? यस सर, 13 2 जा 26। रिमाइंडर कितना बचा? सर 4 बचेगा। अब डिविजिबल होगा क्या? अभी भी नहीं डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ही केवल है। अब चूंकि डेसिमल यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है, तो 1 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्या अब ये डिविजिबल है? यस, अब डिविजिबल है। कितने टाइम्स में जाएगा? सर 13 3 जा 39 होता है। बिल्कुल होता है। अब रिमाइंडर क्या बचेगा? अगेन 1 बचेगा। अब जरा चेक करिए, क्या 1 डिविजिबल होगा? नहीं, नहीं डिविजिबल नहीं होगा। तो 0 बढ़ा देंगे, डेसिमल की वजह से 1 0 बढ़ा। अभी भी डिविजिबल नहीं है, तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तब 1 0 यहाँ पे आएगा। अब ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब जरा ध्यान दीजिए, कितने टाइम्स में जाएगा? 13 का टेबल पढ़िए।
13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 7 टाइम्स में जाएगा, 13 7 जा 91, सब ट्रैक करिए, 9 बचा। अब देखिए, अब 9 बचा, क्या अभी भी डिविजिबल है? नहीं, अभी एक डेसिमल की वजह से एक जीरो तो आ ही जाएगा। अभी मैंने क्या बताया कि 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, और 13 7 जा 91, तो 91 तो ज़्यादा हो गया ना, तो 6 टाइम में जाएगा, 6 टाइम्स इसको लेके जाइए, तो ये क्या हो रहा है? 78। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको करके रोक देंगे, इसको चेक करेंगे, हो सकता है कभी रिपीट करे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केसेस में कभी कभी ये रिपीटिशन होता है, तो इस वजह से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर? ये देखिए 78 टू 80, यानी 12 बचेगा। 10 - 8 2 हो गया, 8 - 7 1 हो गया। अब ये डिविजिबल है? अभी नहीं, अब डेसिमल है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे, बिल्कुल जीरो लगाएंगे। अब यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डेसिमल की वजह से एक ही जीरो बढ़ा। अब जरा देखिए 13 का टेबल पढ़िए, 13 के टेबल में ये 120 से बिलो कौन सा आएगा? 13 9 जा 117 होगा कि नहीं होगा? 13 9 जा 117, बिल्कुल यही तो होगा। 117 किया, तो अब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। 3 जब बच रहा है तो अगेन अब ये देखिए ज़ीरो आएगा, यहाँ पे ज़ीरो की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ से कुछ रिपीटिशन होगा, हाँ यहीं से। अब देखिए वही रिपीटिशन चालू हो जाएगा, कैसे? 13 2 जा 26, फिर -4, फिर अगेन ज़ीरो, 13 3 जा 39, तो 13 3 जा 39, माइनस अगेन 1 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं कि 2 3 0 7 6 9, ये डिजिट आपका फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 3 के बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? डबल ज़ीरो आएगा, यानी कि 2 3 0, फिर ज़ीरो आएगा। मतलब देख रहे हैं कि आप ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपके रिपीट कर रहे हैं। सो 3/13 कैन बी रिटन एज 0.230769230 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें रिपीट कौन सा कर रहा है? यही डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? बार लिख देंगे इसको, 3/13 इजिकल्स टू 0.230769, तो ये इस पर बार लग जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चूंकि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है बच्चों, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये मतलब कि डिवाइड होते जाएगा तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। रिपीटिंग हो रहा है, यस, ये 6 डिजिट हमेशा रिपीट करेंगे, ये सेट ऑफ 6 डिजिट हमेशा रिपीट करता रहेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सिंपल है या नहीं? वेरी सिंपल, आ गया होगा समझ में आपको। बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट पे। क्वेश्चंस को आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 5th पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 5th पार्ट क्वेश्चन क्या है? 2/11। अभी तो ये 11 वाला करा ही था हमने, 2/11, ठीक है। 1/11 का याद था। अब देखिए इसको फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/11? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 1/11 का एक्सपेंशन अभी क्या आया था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया हुआ था, जो कि क्या आया था? 0.090909, यही तो आ रहा था। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 2 × 1/11। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एग्जांपल में बताया हुआ था बच्चों कि जब भी आपको जो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, किसी नंबर का एक्सपेंशन अगर उस टाइप का आ रहा है, तो उसके मल्टीपल के फॉर्म में अगर निकालना है तो उस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रॉम राइट साइड, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करके आते हैं, वही रिजल्ट हमारा हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करिए ज़रा, यहाँ से किधर से स्टार्ट करेंगे? 2 9 × 18 होगा कि नहीं होगा? 2 9 × 18 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करिए, 2 9 × 18 हो जाएगा, 2 9 × 18 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, यही तो आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? डॉट डॉट डॉट। तो ये रिजल्ट क्या हो गया? 2/11 इज टू 0.18 बार। ये रिपीट कर रहा है ना, 18 रिपीट कर रहा है। ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो इसको ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें ये दे रखा होगा कि 1/11 का अगर आपको पता है, 1/7 का आपको पता है, तो आप 2/7, 3/7, 5/7 या 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11 आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज़ किए। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है तो आप क्या करेंगे, यानी 2/11 निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे, 3/11 निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग इसके लास्ट एंड 6 पार्ट पे। 6 पार्ट देखिए बच्चों क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 6 पार्ट क्वेश्चन क्या है, 6 पार्ट क्वेश्चन है 329/400, 329/400। ये तो बहुत सिंपल है। जब इस तरीके के जीरो वाले नंबर हों या फिर हमारे पास और इवन नंबर्स हो तब तो उसका डिवीजन बहुत आसान होता है। हमें पता है कि जब इवन नंबर से डिवाइड होता है वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। ऑड नंबर के केस में टर्मिनेटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब 5 होगा तो ऑड नंबर है, 5 में टर्मिनेटिंग होता है, बट 3 पे टर्मिनेटिंग नहीं होता है। 3 चूँकि ऑड नंबर है लेकिन फिर भी वहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं होता है। तो ऑड नंबर अगर डिनोमिनेटर है तो वहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों केसेस आते हैं। लेकिन इवन नंबर अगर है, केवल इवन नंबर 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, इस टाइप के नंबर्स आते हैं तो हमेशा क्या होंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है, अब जरा चेक करिए। अभी मैंने बताया कि जीरोज़ वाले केस में तो बहुत आसान होता है। क्या करना होता है, चेक करिए कि 4 के आगे 2 0 लगा हुआ है तो 4 को रहने दीजिए, 2 0 का पहले यूज़ करिए। 2 0 का यूज़ करने का मतलब 2 जीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के लेफ्ट में लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.29 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। अब डिवाइड कैसे करेंगे, अब देखिए डेसिमल का डिवीजन सबको आता है, बिल्कुल आता ही होगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि क्या ये 3 डिजिट जो है, 3 नंबर है 4 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 लिख लेंगे और डेसिमल उतार देंगे। क्यों, क्योंकि अब दोनों को लेना पड़ेगा, ये 32 को लेना पड़ेगा। यही डिवीजन का तरीका होता है। अब ये डिविजिबल होगा क्या, यस 4 8 जा 32, ये कैंसिल आउट हो गया यानी 0 हो गया। अब बचा क्या, 9 बचा, 9 को उठाइए। अब 9 डिविजिबल होगा, यस 4 2 जा 8, 8 हुआ, कैरी में बचा 1। अब डेसिमल चूँकि लगा है तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी आ जाएगा, तो 4 2 जा अगेन 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से आपका ये कैंसिल आउट हो जाता है और इसका आंसर क्या आ जाता है, 329 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल्स टू 0.8225। तो ये कैसा डेसिमल है, इसके आगे डेसिमल फॉर्म आएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जो कि बहुत ही सिंपल इन सब के सॉल्यूशंस हैं बच्चों, बहुत ही आसान है ना। जस्ट आपको चेक करना है कि कैसे ये डेसिमल फॉर्म कैसा आ रहा है, तो आप डिवीज़न करके दिखा सकते हैं। अगर नंबर यहाँ पे इवन टाइप के फॉर्म है, 2 है, 8 टाइप का है ना, ऐसे जो आप दिख रहा है, आपको कुछ नंबर डिवाइड करने से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस नंबर्स में ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, जब नंबर हमारे प्राइम नंबर आते हैं, कभी कभी जैसे 5 भी प्राइम है लेकिन उस केस में टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड में दोनों चीज़ें आती हैं और इवन में अगर आप देख रहे हैं तो 2 है, 8 है, ये सारे नंबर्स में टर्मिनेटिंग हमेशा रिजल्ट आएगा। ठीक है, या तो आइदर 2 हो या तो आइदर 5 हो, इस टाइप का अगर कोई डिनोमिनेटर रहता है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ही वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक करेंगे हम लोग, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 2 तक करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे पढ़ देता हूँ। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। हमने पिछली क्लास में 1/7 का जो है डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे 6 डिजिट रिपीट करते हैं, जो कि है 0.142857, है ना, 0.142857 रिपीट कर रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how?
तो यानी कि आपको बताना है बच्चों कि अगर इफ़ 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार ये होता है तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन? अगर हाँ तो कैसे? तो अभी मैंने जस्ट बताया इसी के पहले, यानी 5th पार्ट में मैंने बताया कि 1 यानी 2/11 आपको फाइंड करना था, तो आपने क्या किया, 2 × 1/11 लिख दिया। इसका आपको मालूम है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। सिमिलरली इन दैट वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो बच्चों देखिए, हमें जब पता है कि 1/7 है, तो पहले इसको लिख लीजिए, बार हटा लीजिए, 142,857, ठीक है, 142 एंड सो ऑन, यही इसी तरीके से होगा। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि जब भी आपको निकालना है पहले 2/7, तो 2/7 को क्या आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं? मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया लास्ट वाले एग्जाम्पल में, इसको 2 × 1/7 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू हमें मालूम है, यही तो है। हमने क्या बताया कि जब भी इसके मल्टीपल के फॉर्म में कोई नंबर दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई करिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, डॉट 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 इधर लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, यानी कि ये आ गया रिजल्ट 0.285714। देखिए कुछ गड़बड़ है क्या? ध्यान दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 1 कैरी, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। अच्छा, इसके आगे जो क्या है, 8 है ना, तो यहाँ पे जब 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आप 285 रिपीट करता जाएगा, मतलब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, ये 285714। तो आप अच्छा है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या करिए कि जितने रिपीट कर रहे हैं बस उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, यहाँ से 285714 यानी 336 डिजिट रिपीट कर रहे हैं अगेन, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.285714 बार। यही तो आया। क्या हमने डिवीजन किया? क्या नहीं, विदाउट डिवीजन आपका आंसर आ गया। उसी तरीके से 3/7 का निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी हो गया। आप तो 3/7, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए किस में, 3 × 7 = 21, 21 का 1 कैरी क्या बचा 2, 3 × 5 = 15, 2 17 कैरी क्या बचा 1, 3 × 8 = 24, 1 25 कैरी क्या बचा 2, 3 × 2 = 6, 2 8 हो गया, 3 × 4 = 12, कोई कैरी नहीं है, 12 का 12 ही रहेगा, 3 × 1 = 3 और 1 4, ये आ गया, यानी ये रिपीट करेगा डिजिट, ये आपका इसका आंसर आ गया, 3/7 का आ गया। उसी तरीके से 4/7 का क्या आ जाएगा बच्चों, 4/7 का मतलब 4 × 1/7 मल्टीप्लाई करिए, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 इंटू +2 22 हो जाएगा, अगेन कैरी, 4 × 8 = 32, 32 + 2 34 कैरी कितना बचा 3, 4 × 2 = 8, 3 11 कैरी कितना बचा 1, 4 × 4 = 16, 1 17, 4 × 1 = 4 1 5। तो ये आपका आ गया रिजल्ट, यही रिपीट करेगा, हमेशा यही रिजल्ट रिपीट करेगा, हमेशा ध्यान रखिए। 5/7 क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है अब, तो क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35 कैरी कितना बचा 3, 5 × 5 = 25, 3 28 कैरी कितना बचा 2, 5 × 8 = 40, 40 + 2 42 आ जाएगा, कैरी कितना बचा 4, 5 × 2 = 10 + 4 14 आ गया, 14 कैरी कितना बचेगा 1, 5 × 4 = 21 21 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 2, 5 × 1 = 5 2 7, यही हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, इसको रिपीट लगा दीजिए, बार हो जाएगा। सिमिलरली इन दैट वे 6/7 को क्या लिखेंगे, 6 × 1/7 मल्टीप्लाई करिए अब जरा,
6 7 जा 42, कैरी कितना बचा 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, कैरी कितना बचेगा 3, 6 8 जा 48, 48 3 51, यानी कैरी कितना बचा 5, 6 2 जा 12 5 17, कैरी कितना बचेगा 1, 6 4 जा 24, 24 1 25, कैरी कितना बचेगा 2, 6 1 जा 6 2 8 हो जाएगा। यही तो आएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे बार लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों देखिए बिल्कुल आसान रहा। आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल सा मेथड क्या यूज़ करना है बच्चों, आपको 1/7 का वैल्यू मालूम है, मतलब जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे है। तो हमने बार बार आपको बताया है, प्रीवियस क्लास में भी, आज के एग्जाम्पल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इनके मल्टीपल्स के फॉर्म में कोई भी नंबर का एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द मल्टीपल विथ दिस रिपीटिंग डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जैसे मल्टीप्लिकेशन आप नॉर्मली करते हैं, लेफ़्ट टू राइट तो करते नहीं हैं, राइट टू लेफ़्ट ही करते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे 2 से, जैसे 2 का निकालना है तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे देखिए कैरी कोई बचा ही नहीं है, 2 1 जा 2, तो 2 8 5 7 1 4 ये क्या हो जाएगा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इन सिमिलर वे इन सबको हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बच्चों अगर हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोस को बिल्कुल लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।